नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती आप सभी का महावीर भारती यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले राजस्थान के प्रमुख पठार पर, और पठारों को यानी कि दोस्तों मैं आपको यानी कि सिर्फ कुछ ही समय में यानी कुछ ट्रिक के माध्यम से यानी कि याद करवाने वाला हूं। बहुत जल्दी हम यानी कि पठारों को सीख लेंगे, अतः यानी इसके लिए आपको यानी कि पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलो यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान के जो प्रमुख पठार हैं इनमें अगर हम बात करें तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। जहां पर अपने यानी कि ज्योग्राफी नाम आ गया राजस्थान का, वहां पर यानी कि भौतिक प्रदेश का प्रमुख पार्ट हो जाता है यानी कि कौन सा, प्रमुख पठार। प्रमुख पठारों में यानी कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, या फिर बात करें तो यानी कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, कौन सा पठार कहां पर स्थित है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन हो सकता है। या फिर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन ये हो सकता है कि किसी भी पठार को लेकर यानी कि विशेषता पूछी जाए। इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अतः यानी कि हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख पठार। दोस्तों अगर हम बात करें एक लाइन के साथ में शुरुआत करते हैं, और वह लाइन ये है कि काका आप सब जानते होंगे, काका ऊपर उड़ यानी कि काका को कहां उड़ाना है, ऊपर उड़ाना है। काका ऊपर उड़, काका ऊपर उड़, यानी कि ये लाइन याद करनी है, दो टुकड़ों में बांट दो। काका ऊपर उड़, और काका यानी ऊपर क्यों उड़ रहा था, यानी खुशी के मारे उड़ रहा था। खुशी क्या थी, क्योंकि भाभी आलू में मान गई, भाभी आलू में मान गई। दोस्तों ये लाइन हमें याद करनी है, काका ऊपर उड़, भाभी आलू में मान गई। आखिरकार यानी कि ये अपने राजस्थान के प्रमुख पठारों को यानी कि याद करवाएगी यही लाइन, काका ऊपर उड़, भाभी आलू में मान गई। दोस्तों यानी कि एक दो बारी से पढ़ना ये याद हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं हम यानी कि किस शब्द से कौन सा पठार बना हुआ है, अतः इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। काका मतलब यानी कि एक शब्द आता है जो है दोस्तों कौन सा, काकनवाड़ी का पठार। कौन सा है, काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का पठार। अतः यानी काकनवाड़ी का पठार का से कौन सा बन गया, काकनवाड़ी का पठार बन गया। दूसरे का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो इसका मतलब है कौन सा, क्रास का पठार, क्रास का पठार। सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहां से कि यानी कि कौन सा पठार कहां पर स्थित है, काकनवाड़ी का पठार कहां पर स्थित है, क्रास का पठार कहां पर स्थित है। मतलब अगर हम बात करें तो एक ही शब्द से दो पठार आ रहे हैं अपने पास में, एक तो कौन सा काकनवाड़ी का, दूसरा कौन सा, क्रास्का का पठार। अतः दोस्तों दोनों के दोनों पठार कहां पर है, ये दोनों पठार कहां पर, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर स्थित है। कहां पर है, सरिस्का अभ्यारण्य, या फिर जिला पूछे तो कहां पर, अलवर जिले के अंदर स्थित है। तो दोस्तों यानी कि कौन सा, काका से, काका मतलब काकनवाड़ी का पठार, दूसरा काका मतलब कौन सा हो गया, क्रास्का का पठार। कहां पर स्थित है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यानी कि कौन सा, देखो यहां पर शब्द आ रहा है अपने पास में कौन सा, ऊपर। अतः पठार का नाम हो गया कौन सा, ऊपर माल का पठार। कौन सा है दोस्तों, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। इस ऊपर माल के पठार की अगर हम बात करें तो ऊपर माल का पठार यानी कि सीधा याद करो ना, यूबीबी। यूबीबी का मतलब ऐसा नहीं है, यू का मतलब तो क्या है, अरे यू का मतलब तो क्या है, ऊपर माल है दोस्तों, क्या है, यू का मतलब तो ऊपर माल है। और इस बी का मतलब क्या है, इस बी का मतलब है क्या, बिजोलिया। अतः इस बी का मतलब क्या है, बिजोलिया है। बिजोलिया कहां पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है कहां पर, भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा में। दूसरे बी का मतलब क्या है, इस बी का मतलब है क्या, भैंसरोडगढ़। क्या है दोस्तों, भैंसरोडगढ़। अब भैंसरोडगढ़ मतलब ऐसा नहीं है कि भैंस रोड पे होके गढ़ में जाती थी, नहीं ऐसा नहीं है। भैंसरोडगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भैंसरोडगढ़ मतलब यानी कि क्या है, एक दुर्ग है। इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो भैंसरोडगढ़ कौन
कौन कौन सी नदियों के संगम पर, तो यह चंबल तथा बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। अतः व्यापारियों के द्वारा बनाया गया राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है, बेसरोडगढ़ है। यानी दो व्यापारियों के नाम आते हैं अपने सामने, एक का नाम था बेसा और एक का नाम था रोड़ा। अतः दोनों के द्वारा यानी कि निर्माण करवाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है, बेसरोडगढ़ कहा जाता है। दोस्तों बेसरोडगढ़ जो दुर्ग है यह राजस्थान का कौन सा दुर्ग है, जल दुर्ग है। अतः दोस्तों इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, वेल्लोर कहा जाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है, बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। हम तो बात कर रहे हैं इनकी किसकी, जगह की। अतः कहां से, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर कहां तक, बेसरोडगढ़ चित्तौड़ तक, यानी कि कहां तक, बेसरोडगढ़ चित्तौड़ तक फैला हुआ जो पठार है उस पठार को क्या कहा जाता है, ऊपर माल का पठार कहा जाता है। उस पठार को क्या कहा जाता है, ऊपर माल का पठार कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि कौन सा, पहला हुआ कातनवाड़ी का, दूसरा हुआ त्रासका का, तीसरा पठार का नाम आया कौन सा, ऊपर माल का पठार। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, शब्द आ रहा है दोस्तों यानी कि कौन सा, उड़ी। अतः यानी उड़ का मतलब क्या हो गया, उड़िया का पठार हो गया। कौन सा हो गया, उड़िया का पठार। सीधा सा याद करो ना, उड़ यानी उड़िया, और जब यानी उड़ेगा, उड़ेगा तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तभी तो यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार, ऊंचा पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों, उड़िया का पठार है। कहां पर स्थित है, तो यह सिरोही जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों कहां पर है, सिरोही जिले के अंदर स्थित है। अतः राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है, उड़िया का पठार है। कहां पर है, सिरोही जिले में स्थित है। अतः राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि उड़िया के पठार की यानी कि ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों यानी कि इसकी ऊंचाई से संबंधित बात करें तो कितनी है, यानी कि इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर है। दोस्तों यह वही तो पठार है, यानी कि यह वही तो पठार है जिस पर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी यानी कौन सी, गुरु शिखर स्थित है। अतः कौन सी चोटी, गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर चोटी यानी कि कहां पर, सिरोही जिले के अंदर दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। यह वही तो चोटी है दोस्तों जिसे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा क्या कहा गया है, संतों का शिखर कहा गया है। आखिरकार यानी कि कौन से पठार पर स्थित है, तो उड़िया के पठार पर स्थित है। कौन से पर है दोस्तों, उड़िया के पठार पर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं, नाम आ रहा है अपने पास में क्या, भा, और भा से एक शब्द लिया हमने, अतः उसे बोला क्या, भौमट। कौन सा, भौमट। भौमट पठार की अगर हम बात करें, भौमट का पठार, तो दोस्तों यानी कि भौमट का पठार यानी कि कहां पर है, तो ये पड़ेगा अपने पास में कहां, उदयपुर। उदयपुर के अलावा यानी कि कौन सा, डूंगरपुर जिले के अंदर, यानी कि उदयपुर व डूंगरपुर जिले के अंदर फैला हुआ जो पठार है यह कौन सा पठार है, तो भौमट का पठार है। कौन सा है दोस्तों, भौमट का पठार है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक यानी आदिवासी जनजाति या जनजाति यानी कि किस पठार पर निवास करती है, तो दोस्तों कौन से पर करती है, भौमट के पठार पर क्या करती है, सर्वाधिक जनजाति निवासी करती है। चलो और बात करते हैं, यानी कि भी का मतलब हो गया यानी कि कौन सा, हमने यहां बोला कौन सा, बोराट का पठार। कौन सा है दोस्तों, बोराट का पठार, बोराट का पठार। याद करो ना सीधा, बोराट की क्या याद करनी है आपको, अरे बोराट की तो जीके पढ़नी है। क्या पढ़नी है दोस्तों, बोराट की जीके पढ़नी है, जीके। अतः बोराट की जीके यानी कि कैसे, जी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जी का मतलब हो गया यानी क्या, गोगुंदा। जी का मतलब क्या हुआ, गोगुंदा हुआ। के का मतलब क्या हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, यानी कि के का मतलब क्या हुआ, कुंभलगढ़ हुआ। मतलब गोगुंदा कहां पड़ता है, उदयपुर के
अंदर पड़ता है। कहां पर दोस्तों? उदयपुर के अंदर। और कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। मतलब क्या हुआ? तो यहाँ गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच फैला हुआ जो पठार है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को बोराट का पठार कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? बोराट का पठार कहा जाता है। यहां तक का समझ में आया होगा। यानी कि का का मतलब क्या था? काकनवाड़ी का पठार। दूसरे का मतलब क्रास्का का पठार। ऊपर का मतलब ऊपर माल का पठार। उड़िया यानी कि उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है दोस्तों। कहां पर स्थित है? सिरोही जिले के अंदर स्थित है। भा का मतलब एक भा का मतलब लिया भौमट का पठार, अतः दूसरे भाग का मतलब क्या लिया? बोराट का पठार लिया। अतः बोराट का पठार यानी कहां से कहां तक? तो गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद तक फैला हुआ पठार है दोस्तों। यहां पर आ जाओ। यानी कि शब्द आ रहा है कौन सा? आ। और आ की अगर हम बात करें तो आ का मतलब तो कौन सा पठार हो गया? अरे आबू का पठार हो गया ना। कौन सा है दोस्तों? आबू का पठार। ये लो, यानी कौन सा हो गया? आबू का पठार हो गया। आबू का पठार यानी कि ये वाला पठार कहां पर स्थित है? तो आबू का पठार कहां पर है? सिरोही जिले के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? सिरोही जिले के अंदर है। सिरोही जिले के अंदर है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई यानी कि कौन से पठार की? अरे आबू के पठार की। आबू के पठार की ऊंचाई कितनी ऊंचाई है? अरे दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी? 1200 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित यानी कौन सा पठार है? आबू का पठार है। यह वही तो आबू का पठार है जिस पर कौन सा शहर बसा हुआ है? माउंट आबू बसा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर कौन सा है दोस्तों? माउंट आबू शहर है। जो कितनी ऊंचाई पर बसा हुआ है? तो 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ शहर, जो जिसका नाम है क्या? माउंट आबू शहर है। चलो आगे बात करें। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का शिमला यानी राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला यानी कि माउंट आबू को ही कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं। चलो यहां तक की बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आ का मतलब तो क्या हो गया? आबू का पठार हो गया। ल का मतलब क्या हुआ? तो ल का मतलब हो गया दोस्तों यानी कि आलू में। आलू में दो शब्द आ रहे हैं, एक तो आ और एक ल। आ का मतलब तो आबू का पठार। ल का मतलब लसाड़िया का पठार। कौन सा है दोस्तों? लसाड़िया का पठार। कौन सा है? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है दोस्तों? तो यह पठार उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। उदयपुर जिले में इसकी स्थिति क्या है? तो पूर्वी उदयपुर मतलब यानी कि जयसमंद झील के पूर्व में फैला हुआ जो पठार है उसका नाम क्या है? लसाड़िया का पठार है। दोस्तों क्या है? लसाड़िया का पठार है। अतः कौन सी झील के पूर्व में? तो जयसमंद झील के पूर्व में फैला हुआ जो पठार है उसका नाम क्या है? लसाड़िया का पठार है दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। यानी मे का मतलब क्या हो गया? अरे दोस्तों मे का मतलब तो क्या हुआ? मेसा का पठार हुआ। कौन सा पठार हुआ? मेसा का पठार। और मेसा के पठार की अगर हम बात करें तो मेसा का पठार यानी कि कहां पर स्थित है? मेसा का पठार है यानी कि कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। मेसा का पठार कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यानी कि राजस्थान का गौरव जिसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है किस पठार पर स्थित है? तो दोस्तों यानी कि कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर ही स्थित है। ध्यान रखना। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है दोस्तों। आगे एक और बात करते हैं। एक और शब्द आ रहा है अपने पास में, कौन सा? मान। मान का मतलब यानी कौन सा? मानदेसरा का पठार।
पठार यानी कौन सा पठार है दोस्तों, मानदेसरा का पठार है, मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार कहां पर स्थित है, तो यह भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के अंदर चित्तौड़ में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के अंदर, और ये भी यानी कहां पर, चित्तौड़ के अंदर स्थित है। तो कितने पठार दोस्तों, यानी कि कितने, 10 पठार राजस्थान के प्रमुख पठार। किसी भी एग्जाम की हम बात कर सकते हैं, सभी एग्जामों के जो भी क्वेश्चन अगर पठार से पूछा गया तो दोस्तों यानी कि उसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे। यानी कि का मतलब क्या था, काकनवाड़ी का पठार। दूसरे का मतलब क्या था, क्रास्का का पठार। ऊपर का मतलब क्या था, ऊपर माल का पठार। उडगा मतलब क्या था, उड़िया का पठार। बा का मतलब क्या था, बोमट का पठार। बी का मतलब यानी लिया हमने बोराट का पठार। आ का मतलब था आबू का पठार। ल का मतलब था लसाड़िया का पठार। मे का मतलब मेसा का पठार। और मान का मतलब कौन सा दोस्तों, मान देसरा का पठार। अतः ये था दोस्तों यानी कि कौन सा अपना राजस्थान के प्रमुख पठार। अतः दोस्तों यानी इसी प्रकार की ट्रिकों से पढ़ने के लिए आप देखते रहिए महावीर भारती सर यूट्यूब चैनल। अतः आज के लिए दोस्तों नमस्कार।